एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी। पिता सीए रविकांत गुप्ता जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। परमात्मा की घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दी दुखे की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के किरत ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय में भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन राजेंद्र गुप्ता जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए रस्म पगड़ी 29 जनवरी दिन सोमवार श्री नवदुर्गा मंदिर सराभा नगर लुधियाना विखे पाएगी, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया और सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलन की सिक्ख्या दी। स्वर्गीय राजेंद्र गुप्ता जी अपने पिछे अपने परिवार विच उमरेश सीए रविकांत गुप्ता पुत्र पुत्रवधू, सीए रजत गुप्ता कैनेडा, सांची गुप्ता कैनेडा, सरोज गुप्ता वाइफ ऑफ लेट बलदेव कृष्ण गुप्ता, रश्मि सीए दीपक गुप्ता, निर्मल देवी वाइफ ऑफ लेट राम कुमार जिंदल, इंदू गुप्ता वाइफ ऑफ लेट कुलदीप कुमार, आशीष, अलीशा, रवि गोयल, हर्ष गोयल आदि समूह परिवार ने उसे दिवें विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच एकत्र हुई सारी संगत का तहे दिलों धन्नवाद किया गया। अपने मनुष्य श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना है, परम पिता परमेश्वर हे नारायण हे प्रभु, इस गुणी दिव्य आत्मा का निवास सदैव आपके श्री चरणों में बना रहे। इस कामना से सब लोग उपस्थित हैं अपने श्रद्धासुमन मन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और वास्तव में जब हमारे बीच से परिवार से कोई व्यक्ति विदा होता है, मन व्यथित होता है, दुखित होता है। यह सत्य है, जो इस जगत से विदा हो गया उनकी यादें शेष रहती हैं। उनकी जो बातें हैं, उनके जो कार्य हैं, बार बार स्मरण होते हैं, लेकिन कभी भी उनका पुनर्दर्शन नहीं हो पाता। परम सत्य है और मानव का स्वभाव है मानव का गुण है, धर्म है, वह जब भी जिससे मिलता है हम मार्ग में चलते चलते किसी व्यक्ति से हमारा मिलन होता है। कभी कभी मिलने वाला जो व्यक्ति है वह मन को भा जाता है। वही प्रेम करने वाला व्यक्ति जब कहते हैं अच्छा जी अब मैं चलता हूं, तो मन का यह भाव होता है कि यह व्यक्ति अभी अभी तो मिला है, क्यों मन को अच्छा लगा उससे बातें करते हुए, तो मन कहीं ना कहीं यह कहता है कि यह व्यक्ति जिससे मैं परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तित होता रहता है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल बदलता रहता है, लेकिन जो भावना होती है माता पिता की परिवार के प्रति, अपनी संतति के प्रति जो भावना होती है वह कभी वृद्ध नहीं होती। शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन माता पिता का स्नेह, माँ की ममता, पिता का स्नेह परिवार के लिए
अपनी संतति के लिए, संतान के लिए कभी कम नहीं होता। वह ज्यों का त्यों सदैव बना रहता है। माता पिता सदैव अपनी संतति को सुखी देखना चाहते हैं। प्रति पल प्रति क्षण कामना करते हैं मेरा परिवार सदैव उन्नति की ओर अग्रसर हो, परिवार में सदैव खुशहाली हो। भले हमसे कोई कमी रह जाए, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं। पुत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई। माता पिता का जो स्नेह संतति के प्रति होता है वह अकथनीय है। जाने की पीड़ा वह अनिर्वचनीय है। निश्चित रूप से यह भी सत्य है, इस जगत में, इस संसार में जो सत्य है वह ज्यों का त्यों बना रहता है। जो असत्य है वह हमसे दूर होता है। सत्य का इस जीवन में कभी अभाव नहीं होता। तीनों काल में जो सत्य है परम पिता परमेश्वर। हम उन्हें किसी भी रूप में जाने, किसी नाम में जाने, लेकिन सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। आत्मा के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इस जगत में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, प्रकृति है, सबका निश्चित समय है। धीरे धीरे सने सने सब अपनी अवस्था से परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी शिशु अवस्था रही, बाल अवस्था रही, यौवन अवस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था, पता ही नहीं चला कब एक एक अवस्था को व्यक्ति पार कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई घड़ी यंत्र होता है, उसमें जो बैटरी है जब तक उसमें पावर है, घड़ी की जो सुई है चलती रहेगी दिन रात। लेकिन जिस दिन वह जो उसमें पावर है वह समाप्त हो गई, घड़ी ज्यों की त्यों अपने स्थान पर टिक गई, फिर एक सेकंड भी आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जो था वह समाप्त हो गया। जिसके कारण चल रही थी, जिस व्यक्ति के कारण चल रही थी, वह समाप्त हो गई और फिर उसके लिए कोई समय नहीं। ऐसे ही यह जगत है, संसार है। व्यक्ति जिस बीज की अवस्था में है तब तक उसका विद्यमान है, तब तक उसकी सत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शरीर भी भौतिक पदार्थ है, इसकी गणना भौतिक पदार्थ में भगवान परमात्मा स्वयं अपने मुंह से करते हैं। यहाँ शरीर भी भौतिक पदार्थ के समान है। इसकी सत्ता भी तभी तक है जब तक उस परमात्मा की
चैतन्य शक्ति इसमें विद्यमान है, उस परमात्मा का अंश हम में विद्यमान है, तभी तक यह शरीर गतिशील है और तभी तक इस शरीर की महत्ता है। जब तक अपने पास में है तब तक इसका सदैव सदुपयोग करना चाहिए, अन्यथा मानव जीवन में वह उसके महत्व को नहीं जानता। जब किसी चीज का अभाव होता है, चाहे वह जीवन में कोई अमूल्य वस्तु हो, जब तक हमारे पास में कोई जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे इस संसार से, जब प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। जब तक अपने पास में विद्यमान है तब तक उसका सदैव क्या है, उसके महत्व को जीवन में आंकना चाहिए। प्रभु परमात्मा ने हमें यह दिव्य मानव देह प्रदान की। उस परम पिता की यह परम कृपा है कि हमें यह मानव योनि प्राप्त हुई। इस मानव योनि को प्राप्त करके हम यदि जो प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा और कर्म सदैव सदधर्म करते हुए यदि कर्म का हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वहां जिसके निमित्त हम आए वह कार्य पूर्ण होता है। इस देह का बहुत महत्व है। प्रभु कहते हैं गीता में कि यस्याक्षणं वियोगेन लोको ह्यो प्रियदर्शना उक्तेन रहिता हि सामृतका प्रोचते दुनः। ये जो शरीर है ना, इसका महत्व तभी तक है जब तक प्रभु की एकात्मक शक्ति, वह चेतना शक्ति इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जिस दिन वह दूर हो जाएगी, जो देह, जो शरीर इस जगत के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, जब तक चेतना इसमें दौड़ रही है प्रभु की, सबके लिए मंगलमय है। हर कोई इस शरीर को अपनाना चाहता है। इस जगत के अनेकानेक संबंध इस देह से जुड़े हुए हैं। ये महत्व है उस चेतना का शरीर में। और जब वह चेतना दूर हो जाती है, हट जाती है, तो यही शरीर यस्या क्षण वियोगेन लोको ह्यः प्रियदर्शन, फिर हम उसे अधिक देर अपने पास में नहीं रख सकते। जो उस चेतना से जो पूर्ण था, जो कुछ क्षण पूर्व सबके लिए मंगलमय था, वही चेतना निकल जाने के बाद, लौट जाने के बाद देह तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। फिर वह अमंगलमय बन जाता है। उसकी जो इस संसार में सत्ता थी वह छूट जाती है। वह नाम जो प्रथम जन्म होते ही माता पिता पुत्र से कहते हैं, पुत्र तूने इस जगत में व्यवहार करना है, नाम की संज्ञा देते हैं, नामकरण संस्कार जिसे हम कहते हैं।
बिना नाम के इस संसार में व्यवहार करना बड़े असंभव है। और अंतिम समय में वही नाम सबसे पहले कहें छूट जाता है। जाने के बाद में कर्म का पहले स्मरण होता है। पहले कर्म का स्मरण यह जगत करता है, फिर यह कर्म अमुक नाम के व्यक्ति ने किया था, फिर उसका नाम लिया जाता है। अन्यथा इस जगत में सब का सब रह जाता है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी ग्रहद्वादि सखा शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एकः। व्यक्ति के साथ में वह अपने कर्म रूपी पाथे को लेकर के इस जगत से विदा होता है। नाम रूपी यश इस जगत में रह जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सदैव जब तक प्रभु की एकारात्मक शक्ति शरीर में विद्यमान है, तब तक सदैव सदकर्म करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जो पुनीत आत्मा इस जगत से विदा होती है, हमें कुछ न कुछ संदेश लेकर के अवश्य जाती है। बोले जब तक चेतना है शरीर में, बोले सदैव कर्म सदरूपी कर्म जीवन में करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। सदैव उस मार्ग का अनुसरण करते हुए जीव इहलोक परलोक दोनों अपने लिए हैं सुखी बना लेता है। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी इष्ट मित्र गण सगे संबंधी स्वर्गीय श्री राजेंद्र गुप्ता जो प्रोफेसर थे, वे अपनी इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में विलीन हो गए हैं। हम सब लोग पुनः इस पुनीत आत्मा के निमित्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सदैव इस पुनीत आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास देना, ऐसी हम सबकी कामना। आइए सभी लोग एक बार प्रभु राम का स्मरण करते हुए इनके निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाए। हाथ दीननाथ के जिंदगी की डोर सो, हाथ दीननाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहे बेली राखे राम ताई बेली रहिए। सीताराम जी से तुझे आशा छोड़ दे, नाताई को राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय बेली राखे राम ताही बेली रहिए। जय बेली राखे राम ताही बेली रहिए। सीताराम 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 रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पाइए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय बेली राखे राम ताई बेली रहिए। सीताराम 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 कहिए, बेली राखे राम ताई बेली रहिए। पुनः एक बार हम शब्द शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। परम आदरणीय मातृशक्ति माता, भाई बहन, मेरे बुजुर्गों, आज हम यहाँ पर स्वर्गीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी प्रोफेसर, जो आज इस संसार से जो है विलीन हो गए। स्वर्गीय उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय माता प्रेमलता गुप्ता, जो आज से 2 साल पहले जो है इस संसार से विदा हो गए थे। जो इनके पुत्र श्री रविंद्रकांत गुप्ता जी, पुत्र वधू उमेश गुप्ता जी, जो वास्तविक जो है पुत्रों का कर्तव्य है। रवि जी ने जो है पिता के निमित्त सभी कर्म किए जो कर्म किए जाते हैं, जो पुत्र का कर्तव्य पिता के माता के पढ़ते होते हैं। और ये परिवार बहुत धार्मिक विचार वाले थे। स्वर्गीय माता जी तो बहुत कीर्तन भजन में बहुत उनकी लगनशीला थी। मैं बहुत देर से इस परिवार को जानता हूँ। तो ऐसे गुण अपनी बहू बेटे को दे गए हैं और आगे उन्होंने भी अपने बच्चों को इसी तरह से जो है भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया। तो जाना तो सब किसी ने है, लेकिन राजेंद्र गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान थे और शिक्षक विभाग में थे। ऐसी उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बांधे जंजीर। जाना तो हर किसी को, लेकिन जाने का ढंग अलग अलग है। कोई किस प्रकार से जाता है। तो बता रहे थे राजेंद्र जी, पिताजी कुछ ही देरी अस्वस्थ चल रहे थे, अचानक जो है इस दुनिया से चले गए। और देखो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने अपनी जब तक पोते नहीं आए हैं, कनाडा में इनके पोते रहते हैं, वो भी सीए हैं, दोनों जो है सीए बाहर से आके उनकी जो है उसके बाद
पिताजी का संस्कार किया। तो ये सब जो है यहाँ पर देखा जाता है कि जो है बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दिए जाना तो है किसी का है, लेकिन गीता में भी यही लिख दिया भगवान ने, वासान शिशिरणान यथा विहाया नवान देही नरोपर। आदमी जाना तो सब किसी को है, लेकिन जो है आगे जो हमें जो है पुण्य मिलना है वो जो है अपने कर्मों के द्वारा मिलना है। तो रविकांत जी ने पिताजी की माताजी की बड़ी सेवा की है, उनको जो है पितरों का हमेशा परिवार में आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है, अभी आगे उसने बोलना है। यहीं पर जो है उस पुण्य आत्मा को शांति शांति सुशांति भवतु। इस बार हमारे डॉक्टर साहब जी कई जगह से जो है शोक सभाएं आई हुई है, शोक पत्र आए हुए हैं, उनके बारे में हमारे डॉक्टर साहब बोलेंगे। उसके बाद रश्म पकड़ी और साथ में आरती की जाएगी। ओम शांति शांति शांति। हेलो हेलो, आज हम सभी इस नवदुर्गा मंदिर के श्रद्धेय जी की प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं। ध्यान रखोकर परमपिता परमात्मा से परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। पुराणों में कुछ बातें लिखी हैं, उसमें लिखा है ध्रुव ही जन्म मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत्यु से चल, अर्थात जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। पुराणों में 84 लाख योनियां लिखी गई। आप किसी भी योनि से पैदा हुए हैं, आपकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य है। कहने का मतलब है कि जो ये शरीर है यही नाशवान है, यही क्षणभंगुर है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, शाश्वत है। ना वो जी सकती है ना वो मर सकती है, वो अजर अमर। प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता, जिनको सब प्यार से प्रोफेसर साहब भी बुलाते थे, मेरे पिताजी के साथ बहुत गहरा संबंध शुरू से, क्योंकि हम सभी फिरोजपुर को बिलोंग करते हैं। बहुत ही सादगी से, धार्मिकता से अपना पूरा जीवन उन्होंने निकाला, और बहुत ही भाग्यवान भी थे कि जिनको इस तरह के सपुत्र और सपुत्रियां मिली, और इतने ही परफेक्टली उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, संस्कार दिए। और आज सभी हमको मालूम है, उनके जो बड़े पुत्र हैं सीए रविकांत गुप्ता जी, एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जो है परफेक्ट अपने प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, समाज में अच्छा नाम है। ये सब बुजुर्गों की दी हुई जो है, जो संस्कार हैं, जिस तरह से बड़ा किया गया। प्रोफेसर साहब शुरू से ही फिरोजपुर रहे। He did his schooling and even college from Firozpur. He did his graduation from RSD College Firozpur and post graduation in Hindi from Kurukshetra University. And after completing his MA Hindi, he got posted in his own alma mater, RSD College Firozpur, where he worked as head of the department in Hindi for 34 years
before he got retirement in 2002. Professor Saab was an exceptional speaker and a distinguished poem reciter. He won many accolades in the college, in inter-college festivals, at university festivals. And if I give you one example, at one university youth festival at Delhi, in which he was participating, and the distinguished chief guests and the guests were Sarvapalli Radhakrishnan ji, the then President of India, Shri Jawaharlal Nehru ji, the then Prime Minister of India, and Babu Jagjeevan Ram ji, then Defence Minister of India. And one of his teammates, when he went to Kurukshetra University, when he represented Kurukshetra University and Inter-University Youth Festival, famous ghazal singer Jagjit Singh was the member of the 4-member team which participated in that festival. Professor Saab has guided many students with selflessness during his teaching career, and many of his students excelled and achieved extraordinary success in their life due to his guidance. In his personal life, Professor Saab followed the game of cricket with great passion. Furthermore, the RSD college cricket team won many trophies owing to his counseling. तो जैसा जीवन प्रोफेसर साहब ने पूरी उम्र बिताया, और मैं तो क्योंकि बहुत सालों से पूरी जो है फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैंने सी रविकांत जी को देखा है। वो कहते हैं ना कि पुराणों में भी 3 जो है ऋण बड़े लिखे हुए हैं, देव ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण। और ये तीनों चीजें जो हैं मैंने बहुत क्लोजली रविकांत जी को देखी हैं कि मातृ ऋण और पितृ ऋण जो पूरा है, जैसे कि पंडित जी ने भी बोला कि सीए साहब ने बहुत अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करी, और खास करके जब इस उम्र में, जब 80 के पार जब माता पिता को ज़्यादा जरूरत होती है, मेडिकल इश्यूज होते हैं और होते हैं, तो मैंने देखा कि सीए साहब ने बहुत ही पास रह करके और जो माता पिता की सेवा करी। और सीए साहब इनको हमेशा कहते हैं कि गौरव, असली पूजा क्या है? लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पर असली सेवा मानव सेवा ही। किसी गरीब की सेवा करनी, किसी बीमार की सेवा करनी, किसी माता पिता को अगर किसी भी कहीं भी कोई जरूरत है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप कहीं भी जाकर के कोई भी पूजा करें, क्योंकि जो ये ऋण है, जो मातृ और पितृ ऋण है, जो पुत्र इनको पूरा करता है वो ही जो है सही पुत्र है। अंत में कुछ बहुत सारे शोक पत्र आए हुए हैं। समय के अभाव में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके शोक पत्र आए हैं: हरकेश मित्तल जी, प्रेसिडेंट बीजेपी ट्रेड सेल, मैनेजमेंट ऑफ डी पब्लिक स्कूल सी ब्लॉक BRS नगर, गुरिंदर दिमान जी, प्रेसिडेंट रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन लुधियाना, दर्शन अरोड़ा जी की तरफ से लुधियाना सिटीजन काउंसिल रजिस्टर की तरफ से शोक पत्र आया है। अश्विनी गर्ग जी की तरफ से ज्ञान सल मंदिर एवं अग्रसेन सभा की तरफ से शोक पत्र आया है। प्रधान तुगल साहब और चेयरमैन सेठ साहब की तरफ से श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शोक पत्र आया है। अश्विनी गुप्ता जी के थ्रू गोविंद गोधाम की तरफ से शोक पत्र आया है। डॉक्टर सोपती और प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रितपाल सिंह की तरफ से IMA लुधियाना की तरफ से शोक पत्र आया है। के सेठ चेयरमैन फीको की तरफ से शोक पत्र आया है। रजनीश दीवान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी लुधियाना, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब टैक्स एंड बार एसोसिएशन अशोक जुनेजा जी बैठे हैं, इनके थ्रू जो है आया है। और एक DTBA लुधियाना, डायरेक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन लुधियाना की तरफ से शोक पत्र आया है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर बार हम
किसी क्रिमेशन ग्राउंड पे जाते हैं या किसी अच्छी हस्ती के, जैसे आज हम एक भोग पर इकट्ठे हुए हैं, प्रार्थना सभा में इकट्ठे हुए हैं, बाहर जाके फिर हम ये बात भूल जाते हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर रहती है। तो पहले भी मैंने कई बार यही बोलता हूँ कि बाबा फरीद की कुछ लाइनें हैं जो कि मैं हमेशा याद करता रहता हूँ कि ये शरीर मिट्टी है, नाशवान है। तो कब्र खुली हुई है और बाबा फरीद बोल रहे हैं कि देख फरीदा मिट्टी खुली, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। आगे बाबा फरीद कहते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी हो गई ढेरी। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी ना ना धोखा कर तू भी मिट्टी ये भी मिट्टी, ते जात पात की गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर विजय जीत जी से प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा समय न लेते हुए आए हुए सभी का धन्यवाद करें। वैसे सब मौत क्या है, इन्हीं अनासर का परेशान होना। आज मुझे अपने बड़े भाई प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी को याद करते हुए बहुत दुख हो रहा है। I started my career way back in 71 from RST College, where he was my elder colleague. We spent quite a good number of years together, and I still vividly remember his gentlemanliness, his deep interest in his subject. He was very popular among the स्टूडेंट्स। मैनू ज़्यादा नहीं लेकिन 6 साल इन्हों के नाल काम करने का मौका मिले और मैनू अज तक कोई यादां जिहड़ियां ने मेरे नाल जिंदा ने। प्रोफेसर साहब नूं मैं रवि नूं कई दफ़ा कहा, then he shifted to Ludhiana, I too shifted to Ludhiana. I requested many times रवि कि अपना गुप्ता जी को मिलना है, मुलाकात करा दे, लेकिन वो जो गल है जो होनी है वही होती है। और मैंने बहुत अफसोस रहेगा कि आखिरी समय तक मैं उन्होंने जी है मुलाकात नहीं कर सके, उनकी कंपनी इंजॉय नहीं कर सके। लेकिन रवि के थ्रू हमेशा ही मैं उन्होंने हाल चाल पूछता रहता सी, उन्होंने बारे जानता रहता सी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं RST कॉलेज प्रोफैसर वालों सारे वालों प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी को जोड़ा है अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता और ये दुआ करता कि उन्होंने रूह नूं रब अपनी जी बख्श करे। थैंक यू। मैं 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा दर्शन अरोड़ा जी से, चेयरमैन लुधियाना सिटीजन काउंसिल, कि 2 मिनट अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें प्रोफेसर साहब को। प्रार्थना सभा में उपस्थित मातृशक्ति और बंधु, आज आप सारे पिछली आत्मा प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी प्रभु परमेश्वर ने जिन्हें स्वास्थ्य बख्शे से पूरे करके प्रभु चरणों में जा रहे हम उन्होंने चरणों में श्रद्धा और जीवन के फुल लैके हाजिर हुए हैं। मैनू बहुत के चरणों में बहन का बहुत मौका मिले। मैं अपनी उम्र में तजुर्बे को कह सकता कि वो एक महान कर्म योगी सन और उन्होंने अपना सारा जीवन बड़ी सादगी का व्यतीत किया और बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिते। रवि गुप्ता ने जो CA फिरोजपुर तो की
ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਐਸਾ ਮਿੱਤਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ मैं अपने फर्ज तो कोताही करांगा जे मैं उन्होंने अपना रवि जी की धर्मपत्नी का जिक्र न करा। जब बाबू जी पिछले बीमार हुए तो इस बच्ची ने साबित करता कि सिर्फ चरण कुमार ही माता पिता की सेवा नहीं, बेटियां भी वो सेवा कर सकती हैं। जिस प्यार में और जिस लगन से इस बच्ची ने पिता की सेवा की वो एक अद्भुत उदाहरण है। अंत में फिर मैं आप सारा वालों और लुधियाना सिटीजन वालों पिछली आत्मा में जन्मों के क्षमता और तीव्र के फुल पेश कर रहे हैं और आस कर रहे हैं आप सारे उन्होंने दस्यों पूर्णा भी करके अपने जीवन को सफल करांगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थोड़ा सा मैं कुछ एक बातें पहले तो बहुत बोली, अभी भी कुछ जो भी बुजुर्ग घर में होते हैं उनकी सेवा करने में हमने माते ऋण पितृ ऋण की बात तो करी, लेकिन जब तक घर की गृहिणी हमारी उमरेश भाभी, जिनको हम प्यार से डबली भाभी बुलाते हैं, और दोनों पुत्र रजत और संजय, हालांकि हायर स्टडीज का जारी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक तो सीए करके बाहर टोरंटो में सेटल है, दूसरा वैंकूवर में है। पापा को देखे बिना आप उनका संस्कार मत कीजिए। ये जो संस्कार है यही सारा जो है हमारी लाइफ का वो है। और जिस हिसाब से इनकी बेटी भी यहाँ बैठे हैं, मानसा से आए हैं, इन्होंने भी जितना प्यार दिया, बच्चों ने जितनी सेवा करी, वो भी सराहनीय है। अभी रवि भैया से बात कर रहा था, भावुक हुए थे। मैंने कहा था देख लीजिए, पर फिर भी वो कहते कि नहीं, मैं कुछ दो शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। आए हुए रिश्तेदारों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आए हुए सभी महानुभाव जो है उनका तहे दिल से धन्यवाद करके और श्रद्धांजलि भेंट करूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय श्री राम। वैसे तो डॉक्टर साहब ने, अरोड़ा जी ने, मेरे गुरु प्रोफेसर विजय अस्थिर जी ने बाबू जी के बारे, मेरे परिवार के बारे, मेरे बारे तुम सारे बहुत कुछ कहता और मैं इस बारे 100% गारंटेड है मेरे मन के मेरे लायक नहीं है जिन्ना कुछ मेरे बारे कहा जा रहा। माँ बाप का आशीर्वाद है कि मैंने इन्ना आशीर्वाद, इन्ना प्यार थोड़ा सारे का मिल रहा। मैं डॉक्टर साहब ने जो ये इत्थे बोलना सी तो मैं गुजारिश की कि डॉक्टर साहब मैंने 2 मिनट का समय देना। थोड़ा सारा का तो मैं ऋणी है ही हाँ जो इस वक्त तुम मेरे नाल खड़े हो, हर वक्त खड़े हो, जिथे कितने मैंने जरूरत पैंती है उत्थे खड़े हो। सो वो ऋण शब्दों के व्यक्त नहीं किया जा सकता। कितने मर्जी शब्द बोलना वो ऋण नहीं पै सकता। मैं जो डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की 2 मिनट लिए, मैं सिर्फ 2 शख्स यहो जिन्हें उन्होंने मैं खास धन्यवाद, उन्होंने मैं धन्यवाद नहीं, कोई शब्द नहीं है मेरे को, पर मैं इस समय पे जो उन्होंने मेरे नाल बाबू जी की, मम्मी की, मेरे माता पिता की सेवा जो किया है, अगर 100 रवि भी होंगे, 1000 रवि भी होंगे तो नहीं कर सकते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला नाम है डॉक्टर गौरव सिंह का। डॉक्टर साहब ने मेरे नाल कोई टाइम नहीं देखा, कोई वक्त नहीं देखा, कोई समा नहीं देखा। मैनू कदे कहने की लोड़ ही नहीं पई कि बाबू जी या मम्मी को किसी दवा की जरूरत है या कोई एक डायग्नोसिस की जरूरत है। सो ये जो डॉक्टर गौरव सहदेवा मैनू मिलिया एज यंगर ब्रदर, मैं छोटा भरा ही बनता, ये भी बाबू जी का आशीर्वाद से। बाबू जी तो साढ़े अंकल जी श्री रामलाल सहदेवा जी
प्रभु उन्होंने विश्वास बख्शे। इकट्ठे प्रोफेसर थे। सो डॉक्टर साहब आपका देना नहीं दे सकता। दूसरा, ऑलरेडी कहा जा चुका है, मेरे ख्याल में आज तक कभी किसी ने अपने माता पिता की अंतिम सभा में से शोक सभा नहीं होगा, मुझे कोई शोक सभा नहीं है मेरे पिता की। मेरे पिता ने बड़ी रॉयल लाइफ लीड की, बड़ी बढ़िया लाइफ लीड की। अपने जो उनके अपने पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए थे, बड़े डिसिप्लिन थे, उस हिसाब से अपनी लाइफ लीड की। तो कोई ऐसी शोक सभा वाली बात नहीं कि अंतिम यात्रा की प्रभु के चरणों में जा विराजे। लेकिन उनके लिए आम तौर से पुत्रों को कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए एक रिक्त स्थान रह जाता है। लेकिन मुझे वो रिक्त स्थान अगर नहीं रहा तो मैं अपनी अर्धांगिनी लवली को, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ नहीं था, ना हूं और ना होऊंगा, तो मैं इन दो व्यक्तियों का यहाँ पे इस, चाहे शायद मैं गलत हूँ कि मुझे यहाँ पता नहीं बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, वो प्रभु जानते हैं। तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ खास शब्द थैंक्स जो है अपने मेरे जो अभिव्यक्ति है वो प्रकट करना चाहता हूँ। जय श्री सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रसाद ग्रहण करके जाएं। पंडित जी आरती करेंगे, उसके बाद देश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गाँव मैं किसकी। स्वामी शरण गाँव मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खलकामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया में। इस विधि मिलो कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ। दया कर शरण लगाओ। द्वार पढ़ो मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु को समर्पण।
क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जुगी आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ओम। ਟੇਪ ਦਾ ਰੋਲ ਪਾਣਾ CBS ਦਾ। ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਲ ਸਟੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਬੜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਇੰਚੀ ਦੇ, ਪੌਣਾ ਇੰਚ ਤੇ 1 ਇੰਚੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਬੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਪੌਣਾ ਇੰਚ 1 ਇੰਚੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ।
क्या ले रहे हो? सैलड ले रहे हो? पूरी ले रहा जी मैं तो लाना बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अरे बाबू मेरे को यहाँ अरे फिर नानी को आता कोई नहीं है और है पीछे होगा मैं एक बारी ना बेटा पहले हैंड्स अप
ਹੋ ਜਾਵਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਨਿਪਟਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਕਰਾ ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੰਦੀ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਪੂਰੀ ਦਾ जब मर्जी पे आलो जब मर्जी पे आलो बुआ को तो मैंने जितने मर्जी आलो वो तो बना ले अरे बैठे मैं पीछे देखिए तो चाची कह रहे लेनी नहीं जाना ज़्यादा प्यार खाना खाने लिया ना ज़्यादा प्यार इंद्री शादी कन्यादान भी हमसे कर रहा था ऐसे हमने करेंगे आप